नमस्कार। आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया करने के 15 फायदों के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने आपको कपालभाति क्रिया करने की आसान सी टेक्निक बताई थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रोज़ कपालभाति क्रिया का अभ्यास उस प्रक्रिया के अनुसार करते हैं तो आपको ये जो मैं कपालभाति क्रिया के 15 फायदे आपको बताने वाला हूँ, इन सभी फायदों को आप उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया को करने के सबसे पहले फायदे से। तो अगर आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास रोज करते हैं तो इससे आपके शरीर की अंतिम रूप से सफाई होती है। आपका ब्रेन, आपका शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स है, जितने भी विषैले तत्व है, वो सारे के सारे तत्व वायु के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से आपके शरीर से बाहर आ जाते हैं और आप अपने शरीर की पूर्ण रूप से सफाई कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया करने का दूसरा फायदा है कि जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं या जिन लोगों को ब्लड में थक्का जमता है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर लो रहता है, तो उन लोगों के लिए भी कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अगर आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से सामान्य अवस्था में चला रहता है। कपालभाति करने का तीसरा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन लोगों को थायराइड की समस्या रहती है। तो जो लोग भी थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग रोज अगर कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं तो उनके अंदर जो हार्मोन्स है जो कि आपके थायराइड को हाइपो और हाइपर बना देते हैं, उस हार्मोन्स को वो बैलेंस में रखने में आपकी मदद कर सकती है। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की अगर समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये सामान्य रूप में बनाए रखता है। कपालभाति का रोजाना अभ्यास आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में आपकी मदद करता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में कपालभाति क्रिया का विशेष योगदान रहता है। जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, यानी कि उनका पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहता, तो उन लोगों को भी कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कपालभाति का अभ्यास अगर आप रोज करते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट में बार बार गैस बनना जैसी समस्याएं होती है तो उस समस्या को भी काबू कर सकते हैं अगर आप रोज कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों को भी रोज कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास करने से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या फिर पाइल्स की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अगर आप इस महत्वपूर्ण अंग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप कपालभाति का अभ्यास रोज करें, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास आपकी लीवर को हेल्दी रखने में आपकी मदद कर सकता है। कपालभाति का एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है, आपका श्वसन तंत्र कमज़ोर है, तो उसको मजबूत बनाने में ये आपकी मदद करता है। क्योंकि रोज़ जब आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो उसका सीधा सीधा सबसे पहला प्रभाव जो है वो आपके फेफड़ों पर पड़ेगा। और जब कपालभाति का प्रभाव आपके फेफड़ों पर पड़ता है तो आपकी जो फेफड़ों की सांस लेने की जो क्षमता है, फेफड़ों में जो सांस बनने की जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होती है और आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं, जिससे कि आपकी जितनी भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। रोज़ाना कपालभाति का अभ्यास करने से आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपको महसूस होगी और आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी रहेगी और दिन भर की जो थकान है वो भी आपकी गायब होगी। तो अगर आप कपालभाति का अभ्यास करना चाहते हैं, दिन भर आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी रहती है, तो आप सुबह के समय के साथ साथ शाम को खाना खाने से कुछ देर पहले भी कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आप अपने शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा को आते हुए महसूस करेंगे। नियमित रूप से अगर आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं तो ये आपके अंदर आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। जिन लोगों का मन अशांत रहता है, 24 घंटे वो स्ट्रेस में या फिर एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उन लोगों को भी कपालभाति क्रिया का रोज़ाना अभ्यास करना चाहिए। इससे जो है आपके मन को काफ़ी शांति महसूस होगी, क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो सांसें है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो हमारी ब्रीदिंग के साथ भी है। इसीलिए जितना फोकस आप ब्रीदिंग पर करेंगे उतनी ही अच्छी प्रकार से आप अपने मन को भी शांत कर पाएंगे।
जिन लोगों को लगता है कि हमारी याददाश्त कम हो रही है, समय समय पर वो चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी कपालभाति का अभ्यास करना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास आपकी ब्रेन को तेज़ बनाता है, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करता है, और अगर आपको भूलने की समस्या है तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। कपालभाति क्रिया को रोज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बाल झड़ने की समस्या है, तो वो लोग भी शीर्षासन या फिर सर्वांगासन के साथ साथ कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आपके बालों के झड़ने से या फिर आपके बालों की सफ़ेदी होने से। कपालभाति क्रिया का अंतिम फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके चेहरे पर एक प्रकार का ग्लो लाता है। अगर आप रोज़ इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके चेहरे के अंदर एक अलग प्रकार की कांति लाता है, अलग प्रकार का तेज, अलग प्रकार का एक फेस ग्लो लाता है, जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक चीज़ों से नहीं मिल पाएगा। तो रोज़ कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। और इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बनाई है इससे पहले, जिसमें कि मैंने 21 दिन तक कपालभाति क्रिया करने का एक चैलेंज रखा था। तो वो जो पूरी की पूरी वीडियो है वो शायद 11 से 21 मिनट के बीच की है। तो रोज़ आपको उस वीडियो को देखकर भी आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास रोज़ करना है। अगर आप 21 दिन तक रोज़ इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो जो फ़ायदे आप चाहो वो फ़ायदे आपको कपालभाति क्रिया का रोज़ अभ्यास करने से मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।